दोस्तों, किसी के मन की बात को जानना सबसे कठिन कार्य है। आप मानेंगे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू नो समथिंग, टू रीड समवंस माइंड, टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ पर्सन्स माइंड। उसके दिमाग में, उसके मन में क्या बातें चल रही हैं, ये जानना बहुत कठिन है। हाँ, देर आर थिंग्स लाइक वी कैन, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके ख्यालात किस तरह के हैं, उसकी सोचनी किस प्रकार की है, या वो किस तरह के सपने देखता है, द काइंड ऑफ ड्रीम्स ही गोज थ्रू, दैट गिव्स अस एन आइडिया कि उसके माइंड में किस तरह का विचार है, क्या उसके माइंड में चल रहा है। दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स नॉट एन इजी टॉपिक, डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ड्रीम एनालिसिस। सपनों के आधार पे होम्योपैथी हमें किस तरह से मदद करती है, हमारी किस तरह से मदद करती है इन फाइंडिंग आउट द राइट रेमेडी, इन फाइंडिंग आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ अ पेशेंट। While case taking, दोस्तों, one of the most important things is the dreams. पेशेंट किस तरह के सपने देखता है, किस तरह के उसे ड्रीम्स आते हैं, और वो समझना, उनको एनालाइज करना, उन सबको रेपर्टराइज करना है टू अचीव, टू फाइनली अराइव एट अ रेमेडी। दैट इज नॉट एन ईजी जॉब। हाँ, इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी से बात करें कि किस तरह के वो ड्रीम्स देखता है, तो द पर्सन माइट टेक इट वेरी लाइटली कि इससे बीमारी का क्या ताल्लुक, इससे दवा का क्या ताल्लुक। लेकिन है दोस्तों, होम्योपैथी सच ब्यूटीफुल पैथी, वो हमारे जीवन के हर पहलू का ख्याल रखती है, इवन ड्रीम्स, किस तरह के हम सपने देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर सपना कुछ कहता है। जो इनर फीलिंग्स रहती हैं पेशेंट्स की, वो एट टाइम्स जो आई विल से जो सप्रेस्ड फीलिंग्स रहती हैं, जो वो फुलफिल नहीं कर पाया अपनी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती हैं। द कॉन्शियस माइंड इज देयर, जो हम वॉलंटरली वी थिंक, हम सोचते हैं कि हमने ये करना है, हमने ये किया, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड होता है दोस्तों, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सोचनी, लेकिन उसके अंदर जो ख्याल आ चुके हैं, वो किसी न किसी शेप में उभर के बाहर आते हैं। एंड वन ऑफ दैट थिंग इज ड्रीम्स, सपनों की शेप में बाहर आते हैं। नाउ वाइल केस टेकिंग, व्हेन वी गो थ्रू अ पेशेंट्स प्रोफाइल, जो सवाल जवाब के दौरान हम केस लेते हैं तो ड्रीम्स की बात करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, वाइल अराइविंग द राइट रेमेडी। देर आर ऑलवेज एग्जाम्पल्स, वी कैन ऑलवेज टेक सिंपल एग्जाम्पल। जैसे कई पेशेंट्स बोलते हैं कि उन्हें सपना आता है कि वो पढ़ रहे हैं, at this stage, at this age, they are still studying, they are still कई कहते हैं वो एग्जाम्स दे रहे हैं, still giving, taking exams, पेपर में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कुछ आता नहीं है, टेंशन बनी हुई है, फियर बना हुआ है। नाउ दिस गिव्स एन आइडिया, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी वो पेशेंट कुछ हायर स्टडीज के लिए करना चाहता, कुछ पढ़ना चाहता था, कुछ और करना चाहता था लाइफ में, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम सिचुएशंस इन द फैमिली कह लीजिए, या उस पेशेंट की शादी हो गई, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, या छोटी उम्र में वो बिजनेस में आ गया, कुड बी नंबर ऑफ पॉसिबल रीजंस, जिस वजह से वो फर्दर पढ़ाई नहीं कर पाया। नाउ दिस गिव्स अ पॉइंट, उस पेशेंट के मन में क्या चल रहा है, उससे हम इससे उसका अंदाजा लगा सकते हैं। देन देयर आर फर्दर मोर एग्जांपल, जैसे कई पेशेंट बिजनेस का ड्रीम्स लेते हैं, मे बी वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम उन्हें बिजनेस का आता है, एंड ही इज फ्लरिशिंग बिजनेसमैन, उसके अंडर कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। नाउ दिस गिव्स एन आइडिया कि मे बी वो पेशेंट एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। नाउ दैट इज अगेन अ सप्रेस्ड फीलिंग दैट पेशेंट इज हैविंग इनसाइड हिम, और वो ड्रीम के शेप में उभर के बाहर आई। अब दोस्तों, इस तरह कई ड्रीम्स हैं। ड्रीम्स इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट कि उसका अंत पाना बहुत डिफिकल्ट रहता है। एंड फॉर्चुनेटली बट वी हैव सो मेनी होम्योपैथिक रेमेडीज विच आर लिंक्ड टू दी ड्रीम्स। फॉर एग्जाम्पल, कई एनिमल्स के सपने आते हैं, ड्रीम्स में एनिमल्स बहुत आते हैं। अब इससे हम कैसे को रिलेट करते हैं होम्योपैथी में? फॉर एग्जाम्पल, कैट, काली बिल्ली का सपना बहुत आता है दोस्तों। कई डॉग्स के आते हैं, ब्लैक डॉग्स के सपने बहुत आते हैं। अब इस केस में डेफना इंडिका इज अ वेरी गुड मेडिसिन विच इज रिलेटेड टू दिस ड्रीम ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्लैक डॉग्स। आर्निका भी दे सकते हैं इस केस में।
अब कई सपने में फायर आती है, आग लगी हुई है, जंगल जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, यानी कि फायर दिखती है उस पेशेंट को। नाउ इस केस में बेलाडोना कैन बी गिवन। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एनाकार्डियम इज वेरी गुड मेडिसिन। बेलाडोना क्योंकि देखिए ना, फायर है, बर्निंग है, रेडनेस है, सो दैट इज हैज ए लिंक विद द मेडिसिन बेलाडोना। Now this is not the final medicine that we are arriving at, लेकिन हाँ, this gives us a hint that this could be a possibly medicine. This could be possibly a medicine that can cure this person. उसके बाद हम उसके further current जो उसके problems हैं ड्यूरिंग केस टेकिंग, उसके साथ हम इस मेडिसिन को टैली कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज स्टडी कि मे बी दिस कुड बी पॉसिबल वे आउट। और उसके और दोस्तों आते हैं ड्रीम्स, जैसे फॉलिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, गिर रहे हैं कहीं ऊपर से, पहाड़ी से गिर रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं। थूजा कैन बी वन मेडिसिन दैट बेलाडोना अगेन कम्स इन दिस। तो इस तरह से कई सपने आते हैं, बहुत ये कॉमन की बात कर रहा हूँ। जैसे एक और डेड पीपल के सपने बहुत आते हैं दोस्तों, मरे हुए लोग, इंसान। खुद की डेथ के भी आते हैं, कुछ नेबर्स की डेथ के आते हैं, कोई रिलेटिव्स की जो पास्ट पीछे डेथ हो चुकी है उनके सपने, ये बहुत कॉमन है। वी ऑलवेज आस्क के जो बार बार आते हैं रिकरिंग ड्रीम्स जो रहते हैं वो किस तरह के रहते हैं, उसमें डेथ ऑफ पीपल इज अ वेरी कॉमन सिम्टम दैट अपीयर्स। डेड बॉडीज के सपने आते हैं, एनाकार्डियम दे सकते हैं। डेड पीपल के सपने आते हैं, वहां मैग कार्प दे सकते हैं, थूजा दे सकते हैं दोस्तों। और खुद की डेथ, अप्रोचिंग डेथ, उसका ड्रीम आता है तो वहां हम लैकसिस दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं। एनिमल्स की बात की, स्नेक के ड्रीम्स बहुत आते हैं, स्नेक बाइट्स के ड्रीम्स बहुत आते हैं। उस केस में लैकसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड मेडिसिन। देन दोस्तों ट्रैवलिंग के सपने बहुत आते हैं, जर्नी पे जा रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, लॉन्ग जर्नीज, ट्रैवलिंग एंड ट्रैवलिंग थ्रू आउट द ड्रीम। तो उस केस में हम काली नाइट्रिकम दे सकते हैं, वेरी गुड मेडिसिन। तो उससे कुछ माइंड सेट का पता चलता है पेशेंट का, जो ड्रीम देखता है, वो जो सपने बार बार आते हैं। सो देयर इज समथिंग हिडन इन हिज माइंड विच कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम। और कॉमन ड्रीम्स रहते हैं दोस्तों, होम सिकनेस, कई बाहर काफी देर से बाहर रह रहे हैं लेकिन ड्रीम में दे आर गोइंग होम, उन्हें होम सिकनेस रहती है बहुत ज्यादा, वहां ग्लोनाइन दे सकते हैं। ग्लोनाइन इज अ वेरी गुड मेडिसिन। ऑफ कोर्स वी विल कंसीडर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोनाइन एज वेल, जहां फिट बैठती है पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच करके, वहां हम मेडिसिन दे सकते हैं। स्टॉर्म्स, तूफान, थंडर स्टॉर्म्स, बरसात, ऐसे बहुत ड्रीम्स आते हैं। उसमें देखें आर्निका देखते हैं, आर्सेनिक एल्बम इज अनदर गुड मेडिसिन फॉर दैट केस। तो दोस्तों कुल मिला के देखें तो ऐसे बहुत कॉमन, आई टोल्ड यू दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, कोई अंत नहीं है। ड्रीम्स में हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, एनीथिंग प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, वायलेंस, एनीथिंग। सो उसको एनालाइज करना इज अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमने किसी पेशेंट की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने की कोशिश करनी है तो याद रखिए दोस्तों, हर सपना, हर ड्रीम कुछ कहता है। होम्योपैथिक के लिहाज से देखें तो एवरी ड्रीम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस और इट नीड्स टू बी एनालाइज्ड एंड कीपिंग इन माइंड द पेशेंट्स प्रोफाइल, इट ऑल्सो ऑलवेज हेल्प्स अस इन अराइविंग एट द मेन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ द पेशेंट। और वो निकल आई तो इट प्लेज वंडर्स, वो मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी एंड दिस द ड्रीम एनालिसिस एस्पेक्ट इज सच अ ब्यूटिफुल एस्पेक्ट। लेकिन इस पे जैसे जैसे हम वर्क कर देंगे, जैसे जैसे हम फर्दर पेशेंट्स देखते हैं, एनालिसिस फर्दर करते हैं, जितना फर्दर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उतना हम सीखते हैं, उतना सीखने को मिलता है दोस्तों। और याद रखिए, every person has unfulfilled desires which appear in the form of dreams। दोस्तों शायद ही कोई और पैथी होगी जो इतना नजदीकी से जिंदगी के हर पहलू को समझती है हमारे। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी दोस्तों। ख्याल रखिए अपना, अगले वीडियो में फिर और बहुत ही बेहतरीन जानकारी के साथ आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बने रहिए मेरे साथ टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।